मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में कर्मकार कल्याण बोर्ड सुर्खियों में है। जी हां, बड़ी खबर देहरादून से है। सचिव बनी हैं दीप्ति सिंह। कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव बनी दीप्ति सिंह। दीप्ति के बोर्ड सचिव बनने से हरक सिंह नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत नाराज हैं। मंत्री की नाराजगी के बाद दमयंती को पद से हटाया गया। पीसीएस दीप्ति सिंह को सचिव पद पर किया गया तैनात। श्रम आयुक्त हल्द्वानी के साथ सचिव का भी संभालेंगे पद। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से। कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव बनी दीप्ति, हरक सिंह रावत नाराज हैं। कैबिनेट मंत्री की नाराजगी के बावजूद दमयंती को उनके सचिव पद से हटा दिया गया था। इससे पहले पीसीएस दीप्ति सिंह को सचिव पद के लिए तैनात किया गया है, सचिव पद पर तैनात किया गया है। दमयंती को हटाने को लेकर पहले भी श्रम और वन मंत्री हरक सिंह रावत नाराज हो चुके हैं, असंवैधानिक करार चुके हैं उस फैसले को। और एक बार फिर से अब जब कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव दीप्ति सिंह बनी हैं तो तब भी हरक सिंह रावत नाराज हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पद पर पीसीएस दीप्ति सिंह की तैनाती हुई है। श्रमायुक्त हल्द्वानी के साथ ही बोर्ड सचिव का अतिरिक्त दायित्व भी उन्हीं के कंधों पर होगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस सिलसिले में आदेश जारी किए। आपको बता दें, श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उसके बाद से ही बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है। शासन ने 20 अक्टूबर को बोर्ड के अध्यक्ष पद का जिम्मा शमशेर सिंह सत्याल को सौंपा था और इसके बाद श्रम मंत्री हरक सिंह रावत नाराज हो गए। इसी बीच 28 अक्टूबर की तारीख वो तारीख थी जब बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह ने बोर्ड की अपर कार्यकारी दमयंती रावत से जिम्मेदारी वापस ले ली और उसके बाद से लगातार हरक सिंह रावत की नाराजगी जगजाहिर है और साफ तौर पर सामने आ रही है। दमयंती रावत को श्रम मंत्री के करीबियों में माना जाता था और उन्हें हटा दिया गया तो नाराज हो गए हरक सिंह रावत। दमयंती को हटाए जाने पर भी हरक सिंह रावत की नाराजगी सामने आई थी और एक बार फिर से जब नई तैनाती हुई है, सचिव पद पर पीसीएस दीप्ति सिंह की तैनाती हुई है, तब भी हरक सिंह रावत नाराज हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंत्री की नाराजगी के बाद दमयंती को पद से हटाया गया। पीसीएस दीप्ति सिंह को सचिव पद पर तैनात किया गया है। श्रम आयुक्त हल्द्वानी के साथ ही सचिव का भी वो पद संभालेंगी। देहरादून से खबर। कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव बनी दीप्ति सिंह। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है और इसके सचिव पद पर पीसीएस दीप्ति सिंह की तैनाती हुई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस सिलसिले में आदेश जारी किए और आपको बता दें, श्रमायुक्त हल्द्वानी के साथ ही बोर्ड सचिव का अतिरिक्त दायित्व भी उनके कंधों पर है, वो देखेंगे। इससे पहले हरक सिंह रावत बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया और सुर्खियों में तब से ये बना हुआ है। मंत्री की नाराजगी के बाद दमयंती को पद से हटाया गया। पीसीएस दीप्ति सिंह को सचिव पद पर तैनात किया गया है, उनकी तैनाती हुई है। कर्मकार कल्याण बोर्ड सुर्खियों में मौजूदा वक्त में और हरक सिंह रावत की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव बनी दीप्ति सिंह। दीप्ति सिंह के बोर्ड सचिव बनने से हरक सिंह नाराज। मंत्री की नाराजगी के बाद दमयंती को पद से हटाया गया। नवीन पांडे जोड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव देहरादून से। नवीन, जिस तरीके से कर्मकार कल्याण बोर्ड को देखा जाए मौजूदा वक्त में, जब से हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाया गया तब से ये बोर्ड सुर्खियों में है और अब जब नए सचिव की तैनाती हुई है, दीप्ति सिंह की तैनाती की गई है, तब भी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है मंत्री हरक सिंह रावत की। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सौरभ। ये नाराजगी हरक सिंह रावत की कर्मकार बोर्ड के जब वो अध्यक्ष पद पे थे तब से हटाए जाने से लगातार चल रही है। उनकी नाराजगी अपने बोर्ड से हटाए जाने के बाद से दूसरी जब सचिव दमयंती जो उनकी बेहद करीबी मानी जाती हैं उनको हटाया गया तो फिर वो और नाराज हुए।
जाहिर सी बात है कि सभी को पता है, मीडिया के सुर्खियों में है, उनके कई बयान आ चुके हैं जिसमें उन्होंने कई बार ये बात कह चुके हैं कि उनकी नाराजगी रही। इसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने भी गए। मुख्यमंत्री ने उनको हालांकि बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसको लेकर उनकी नाराजगी रही। हालांकि उसके बाद से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, या ऐसा कहें कि राजनीतिक सुर्खियों में या राजनीतिक सरगर्मी को लेकर वो थोड़े से कुछ अपने सोच के राजनीतिक बयान दिया उन्होंने। लेकिन अचानक आज फिर एक बार अडिग होने के बाद भी, हरक सिंह रावत का अडिग होने के बाद भी दमयंती को सचिव पद से हटा दिया जाता है और दीप्ति को सचिव पद पे बना दिया जाता है। निश्चित तौर पे ये हरक सिंह रावत के लिए तो एक राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं चोट जरूर है, लेकिन हरक सिंह रावत अब आगे क्या करने वाले हैं ये देखना है। लेकिन संकेतों में और राजनीतिक सियासी गलियारों में ये बात साफ हो रही है कि हरक की नाराजगी थमने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री से उनकी और हरक की खाई जो है, राजनीतिक खाई जो है, बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ाने वाली है, जो आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी सियासी तूफान भूचाल भी ला सकता है। जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया, आप किस तरीके से इसको देखें? क्या ऐसी मजबूरी है, इतना जरूरी है कि अचानक से बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया गया, जो अध्यक्ष उस पर मौजूद था, और उसके बाद जब नए अध्यक्ष की तैनाती हुई, शमशेर जब उसमें आए पद पर, तब भी हरक सिंह रावत नाराज थे? ये सिर्फ एक सियासी नजर से इसको देखा जाए या फिर इसके पीछे और भी कुछ कारण है? देखिए सौरभ, बिल्कुल सवाल आपने बहुत जायज किया है, और मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि इसमें हरक सिंह रावत को बोर्ड पद से हटाए जाने से लेकर दमयंती को सचिव पद से हटाए जाने के पीछे उनके हटाए जाने का ही मकसद नहीं है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो है हरक सिंह रावत के ऊपर किसी न किसी तरीके का सियासी दबाव बना रहे हैं, या एक तरह से साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हरक सिंह रावत जो है इसको अपने अंदर खाने बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये तय है, ये संकेत है, साफ है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत कोई बहुत बड़ा गुल खिलाएंगे, कोई बहुत बड़ी सियासी रणनीति अपनाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी घेर सकते हैं, तमाम कई चीजें कर सकते हैं। इसलिए जो है हरक सिंह रावत के दांव को अभी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जी। और ये उस वक्त में हो रहा है नवीन, जब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी लगी हुई है और सरकार ये दावा कर रही है कि आगामी चुनाव में उसको सफलता मिलने जा रही है, यानी कि खटभट कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा ना कर दे। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।